सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 20 तक बढ़ाने का बिल सेनेट में पेश। पीटीआई की भरपूर मुखालफत। बिल मुतलका कमेटी को भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में 53,000 से ज्यादा केसेस जेर इल्तिवा हैं। केस लगने में कई साल लग जाते हैं। आईनी मामलात की बहुतात है। लार्जर बेंच बन जाते हैं और जजेस आईनी मामलात देखते हैं। अरबों रुपए के केस फंसे रह जाते हैं। समाअत का टाइम नहीं मिलता। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की भी तायीद। कहा, पता नहीं इस बिल से क्या कयामत आ जाएगी। विफाकी वज़ीर कानून का हर चीज सियासी नजर से ना देखने की सलाह। कहा, बिल को पढ़े बगैर मुस्तरद कर देना समझ से बालातर है। सेनेटर अली जफर का हुकूमत को जुडिशल सिस्टम में इस्लाहात लाने का मशवरा, साथ देने की यकीन दहानी भी करा दी। याद दिलाया कि अफ्रीका में भी मनपसंद जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए ऐसे ही प्रैक्टिस की गई थी। अदालती मार्शल लॉ को एक्सपोज कर दिया है, ऐसा नहीं होने देंगे। चीफ जस्टिस तौसी के ख्वाहिशमंद नहीं। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने मामले पर बार बार गुफ्तगू को नामुनासिब करार दे दिया। कहा कि चीफ जस्टिस वाजे कर चुके हैं कि तौसी नहीं लेना चाहते। पीटीआई का अदलिया से मुतालिक किसी भी कानून साजी की मुखालफत का फैसला। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के अराकीन को दोनों ऐवानों में भरपूर मुजाहमत के अहकामात, ज़बानी और तहरीरी पार्टी पॉलिसी से आगाह कर दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने बावर करा दिया कि आइन में तरमीम और अदलिया से मुतालिक कोई भी कानून साजी काबिल कबूल नहीं। कोई रुकन वोट नहीं देगा। इस्लामाबाद में बगैर इजाजत जलसे पर 7 साल कैद होगी। दूसरी बार जलसे पर 10 साल कैद होगी। इरफान सदीकी ने सेनेट में पुरअमन इज्तिमा अमनो आमा बिल 2024 पेश कर दिया। रियासत या किसी इदारे से जलसे की इजाजत मिलती है, आखिरी दिन वो मनसूख कर दी जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सेनेटर शिबली फराज का शिकवा, बावर करा दिया कि आज जो हुकूमत कर रही है कल वही भुगतेगी। बिल में जलसे की जगहों का भी तयन कर दें तो बेहतर होगा, वरना इस पूरे बिल की मुखालफत करते हैं। शिबली फराज का दो टोक मौकिफ। सेनेटर अली जफर ने भी बिल को नामंजूर करार दे दिया। पीटीआई की मुखालफत के बावजूद बिल मुतलका कमेटी के सुपुर्द। हमें ये ताना ना दें, इस वक्त दे आर डेस्परेटली ट्राइंग फॉर एन एनआरओ। जो इनके हालात हैं, उस हालात में ये चाहते हैं कि हमें कोई रिलीफ मिले, एस्टेब्लिशमेंट रिलीफ दे, हम हमारे साथ कोई जो माफी तलाफी का। लेकिन मैं एक बात बड़ी क्लैरिटी के साथ जनाब स्पीकर कहना चाहता हूं कि जब तक 9 मई का हिसाब नहीं होगा, किसी किस्म के मुज़ाकरात किसी के साथ नहीं होंगे। पीटीआई एनआरओ मांग रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। कौमी असम्बली में गुफ्तगू के दौरान कहा कि पीटीआई फौज से मुज़ाकरात के लिए मिन्नत समाजित कर रही है। रऊफ हसन मुज़ाकरात के लिए तरले कर रहे हैं, लेकिन 9 मई का हिसाब होने तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। वजीर आज़म इमरान खान साहब ने ना एनआरओ लिया, ना वो कभी लेंगे। एनआरओ लिया तो इन लोगों ने लिया। जेल के हवाले से जहां पे बात हुई थी, जो हुकूमत के मेंबर्स ने यहां पे बात कही थी, वो निहायत अफसोसनाक, जो आपके प्लानिंग मिनिस्टर ने और एमएनए हनीफ अब्बासी ने बात की थी, निहायत अफसोसनाक। बानी पीटीआई ने एनआरओ मांगा, न कभी मांगेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को जवाब। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कहा, बानी पीटीआई से मुतालिक वज़ीर मनसूबाबंदी और हनीफ अब्बासी ने इंतहाई अफसोसनाक बात की। बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बनेंगे तो पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया की इज्जत बढ़ेगी। नामजदगी की हिमायत करनी चाहिए। पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करके मुल्क को बहरानों से निकाला जाए। महमूद अजगज़ई इस्टेब्लिशमेंट से भी बात करने पर रजामंद। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान सब स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठने का मशवरा दे दिया। कहा कि पाकिस्तान बहरानों का शिकार है, मुल्क पर रहम करें। मुल्क बहरानों से निकालना ज़रूरी है और ये वक्त का तकाजा है। 4 साल में गैर मुल्कियों पर 8 दहशतगर्द हमले हुए। चीनी और जापानी बाशिंदों पर हमलों की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम की कौमी पॉलिसी 2024 का मुसवदा तैयार हो चुका। मंजूरी विफाकी काबीना देगी। वजारत दाखिला का तहरीरी जवाब। मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा। गुज़श्ता 2 साल के दौरान मुल्क भर में दहशतगर्दी के
2075 वाकयात में 1215 अफराद शहीद हुए। रवा साल अब तक मुल्क भर में दहशतगर्दी के 561 वाकयात में 285 शहादतें हुई। गिलगित बल्तिस्तान में दहशतगर्दी के 3 वाकयात में 9 अफराद शहीद और 26 जख्मी हुए। वजारत दाखिला मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल अबतर करार दे दी गई। IMF के पैकेज की मंजूरी में मजीद ताखीर का खदशा। IMF ने बिजली की कीमतें कम करने के प्लान पर वजाहत तलब कर ली। जराये के मुताबिक विफाकी हुकूमत ने 2800 अरब रुपए रिलीफ का पैकेज IMF से शेयर किया। प्लान के जरिए हुकूमत को दरपेश सियासी चैलेंज का हल निकालने की कोशिश। मंसूबे के तहत विफाकी और सूबाई हुकूमतें 2800 अरब रुपए की फंडिंग का बंदोबस्त करेंगी, जिसमें 1400 अरब रुपए विफाक जबकि बाकी सूबे अदा करेंगे। मुल्क दिवालिया हो चुका, मईशत तबाही के धाने पर है। माहिर मुआशियात डॉक्टर कैसर बंगाली के इंकशाफात न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि इदारे बेचना चाहते हैं लेकिन कोई खरीद नहीं रहा, कोई पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं। गैर मुल्की कंपनीज भाग रही हैं। सूरत हाल के पेश नज़र हंगामी इकदाम की ज़रूरत पर जोर। बावर कराया कि सनत को तरक्की देनी है तो टैक्स कम करना होगा। प्लानिंग कमीशन की खाली असामियां तनाज़े का बाइस बन गई। मेंबर्स को खिलाफ कवानीन MP स्केल से स्पेशल स्केल पर लाने की कोशिश का इंकशाफ। वजारत खजाना, काबीना और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन आमने सामने। वजारत खजाना का प्लानिंग कमीशन की तजवीज़ की काबीना से मंजूरी का मुतालबा कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने भी वजारत खजाना की तायीद कर दी। काबीना डिवीजन ने प्लानिंग डिवीजन की समरी वापस कर दी। पास्को में गंदुम स्कैंडल, सरकार को 236 मिलियन रुपए चूना लगा दिया गया। गंदुम फरोख्त में बड़े पैमाने पर बेजाब्तियों का मुकदमा दर्ज। FIA लाहौर एंटी करप्शन ने कार्रवाई शुरू कर दी। साबिक MD पास्को सईद अहमद नवाज समेत 7 मुल्जिमान गिरफ्तार। वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन ने गंदुम टेंडर्स की तहकीकात का टास्क दिया था। मॉनसून का टलने से इनकार, एक और सिस्टम बारिश बरसाने के लिए तैयार। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में बादल बरस पड़े। ज़ियारत कल्लात, खुजदार, लोरालाई, सिबी, बशीन और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात की पंजाब और सिंध में भी काली घटाएं बरसने की पेशगोई कर दी। सिंध भर में 3 और 4 सितंबर को गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में भी आज से आसमान के बरसने का इम्कान। लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तुगयानी का खदशा। अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट भी जारी। बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात। सिक्योरिटी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत के इक़दामात पर भी तफसीली बातचीत। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने बिलावल भुट्टो को सूबे में सैलाब की सूरत हाल और नुकसानात के अहवाल से भी आगाह किया।